हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका द वाइट बोर्ड चैनल पे। आज का क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो क्वेश्चन काफ़ी स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि अभी तक जितने भी सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं इस चैनल पे उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। आपको दिखाई देगा, मैं पढ़ के भी बताता हूँ। P1, P2, P3 को क्रमशः 4%, 6% और 8% पर इस प्रकार निवेश किया जाता है कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। यदि तीनों निवेशित राशियों का योगफल 2600 है तो P1, P2, P3 का मान ज्ञात कीजिए। आप देखो, इस तरह के क्वेश्चन को आप लॉन्ग मेथड से करोगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो शॉर्टकट में थोड़ा जल्दी भी हो सकता है। जैसे ऑप्शन हम देख रहे हैं, पहला ऑप्शन है 1200, 600 और 800। तो हम जान रहे हैं कि 12, 6 और 8 है। लिख लेते हैं 1200, 600 और 800। हम जानते हैं कि ज़्यादा अमाउंट है तो इंटरेस्ट कम भी मिलेगा, तो कम अमाउंट में ज़्यादा इंटरेस्ट देके हम बराबर कर सकते हैं, है ना। जैसे मतलब 1200 का 50% जो होगा, 1200 का 50% तो 600 के 100% के बराबर होगा। तो अमाउंट ज़्यादा तो इंटरेस्ट रेट कम, और इंटरेस्ट अमाउंट कम तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करके हम दोनों के इंटरेस्ट को बराबर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो दिया हुआ है वो क्रमशः है हमारा 4, 6 और 8%, 4, 6 और 8%। तो हम देख रहे हैं कि ये तीनों का 4, 6 और 8% के हिसाब से ये तीनों आपस में बराबर कभी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, आप खुद ही देखो। 600 का 6% 800 के 8% के बराबर होगा। इसका अमाउंट भी ज़्यादा, इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा, ये दोनों कभी बराबर आपस में हो ही नहीं सकते। तो इस ऑप्शन को हम पहले ही नेग्लेक्ट करेंगे। आगे बढ़ेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या हमारा, तो 12, 8 और 600 है। देख लो भाई, 1200, 800 और 600। इस पे अगर विचार करें तो ये कहीं ना कहीं हमारा करेक्ट हो भी सकता है। तो अब हम चेक कैसे करेंगे, क्या हम इसका परसेंटेज बारी बारी से निकालेंगे? नहीं, हम डायरेक्ट जानते हैं कि 1200 का 1% जो होता है वो 12 होता है, 12 चौक 48 हो जाएगा। 800 का 1% 8 होगा। किसी का भी 1% निकालना हो ना, 2 जीरो उसमें से हटा दो, 1% पे आ जाता है। तो 800 का 1% 8 होगा, 8 छः 48 इसमें भी आ गया। और 600 का 1% जो होता है वो 6 होता है, तो 6 अठे 48 इसमें भी आ गया। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही है। इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा समय बच जाता है। बाकी